हेलो गाइस, स्कूल 50 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट्स बाय डेट। ओके, सो एक टेबल नेम है एक्टिविटीज, उसमें दो कॉलम है सेल डेट एंड प्रोडक्ट। ओके, इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है। हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच डेट, द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट सोल्ड एंड देयर नेम्स। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं कि सेल डेट है, प्रोडक्ट है, दो कॉलम। इस डेट को 30 को हेडफोन सेल हुआ है, 30 को बास्केटबॉल सेल हुआ है और 30 को टी शर्ट सेल हुआ है। सो 30 डेट में ये तीनों आ गए, बास्केटबॉल, हेडफोन और टी शर्ट। 1 डेट को पेंसिल सेल हुआ है और बाइबल सेल हुआ है, तो नंबर ऑफ काउंट 2 है और 2 है, बाइबल और पेंसिल। 2 डेट को मास्क, बस मास्क ही सेल हुआ है, तो इसका क्वांटिटी 1 है और मास्क। सो मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो मेनली जो हमें ये देखना है कि एक कॉलम में मीन्स एक रोज में मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एसक्यूएल में एक फंक्शन है ग्रुप कॉन्कैट। ठीक है, सो ग्रुप कॉन्टैक्ट क्या करेगा, इस कॉलम में प्रोडक्ट कॉलम का प्रोडक्ट, इस कॉलम से वो डेटा लेगा। ओके, और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। सो मेनली इस क्वेश्चन में हमें यही जानना है ये ग्रुप कॉन्टैक्ट फंक्शन के बारे में। अगर ये आपको अगर पहले से पता होगा तो आप इजीली कोड को लिख सकते हैं। सो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने लिखा है सिलेक्ट सेल डेट, तो सेल डेट क्योंकि आउटपुट में हमारा सेल डेट है कॉलम का नेम। उसके बाद लिखा है मैंने काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट का काउंट करना है, जैसे हेडफोन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टी शर्ट हो गया, तो ये ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज किया। एज नम सोल्ड, एज नम सोल्ड, एज एलियास तभी यूज करते हैं जब आप एक किसी टेबल और कॉलम को रीनेम करो। तो आउटपुट में हमारा जो कॉलम नेम है वो नम सोल्ड करके है, इसलिए मैंने ये नम सोल्ड यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने क्या लिखा, ग्रुप कॉन्टैक्ट फंक्शन यूज किया है। ये फंक्शन का वर्क यही है, ये क्या करता है कि मल्टीपल रोज से डेटा को फेच करता है। ओके, और एक कॉलम में स्ट्रिंग के रूप में डेटा को रिटर्न कर देता है। सो यहाँ पे मल्टीपल रोज से इसने डेटा को फेच किया। ओके, और एक कॉलम में स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो मैंने लिखा है ग्रुप कॉन्टैक्ट। अब मैंने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लिखा। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने लिखा ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी। ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या लिखा है, पहले बी आया है, फिर एच आया है, फिर टी आया है, फिर सेकेंड में आप देख सकते हैं पहले बी आया है, फिर पी आया है। सो ये क्या कर रहा है कि अल्फाबेटिकली जो हमको आउटपुट चाहिए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, कि पहले ए देन बी देन सी। अगर आप ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि पहले हेडफोन आ जाएगा या पहले टी शर्ट आ जाएगा, फिर बास्केटबॉल, मतलब रैंडम आपको स्ट्रिंग रिटर्न होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय प्रोडक्ट लिखा। एज प्रोडक्ट्स, सो सेम मैंने जो ऊपर
इस जगह पे एक्सप्लेन किया था कि एस कीवर्ड न्यू कॉलम नेम को रीनेम के लिए यूज किया जाता है। सो एज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारा जो आउटपुट का जो कॉलम नेम है वो प्रोडक्ट्स है। फ्रॉम किस टेबल से? एक्टिविटीज। ग्रुप बाय सेल डेट। सो ग्रुप बाय तभी यूज करते हैं जब हमें सेम वैल्यू को ग्रुप करना है एक कॉलम में, तो इसलिए ग्रुप बाय लिखा है। ऑर्डर बाय सेल डेट, ऑर्डर बाय सेल डेट इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय सेल डेट, ओके, इसलिए ये लिखा है। सो अब मैं सबमिट करती हूँ क्वेश्चन को। Submit successfully. So that's it for this problem. Thank you.